अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछले वीडियो में हमने गुस्ल के मुतालिक सुना, गुस्ल कितने फ़राइज़ हैं ये भी सुने और गुस्ल की फ़जीलत भी सुनी, वईद भी सुनी। आज हम वो चीज़ें जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ होता है उनका बयान सुनते हैं। नंबर एक जो बुनियादी बात है वो मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना गुस्ल के फ़र्ज़ होने का सबब है। मनी निकली शहवत के साथ अपनी जगह से और उज़्व से निकल गई तो अब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। मसला नंबर एक, अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं। हाँ, वज़ू जाता रहेगा, वज़ू टूट जाएगा लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। क्यों कि इसकी जो मनी निकली है वो शहवत की वजह से नहीं निकली बल्कि किसी आर्ज़े की वजह से निकली है। मसला नंबर दो, अगर अपने ज़रफ़ से शहवत के साथ जुदा हुई मगर उस शख्स ने अपने आले को ज़ोर से पकड़ लिया कि बाहर ख़ारिज ना होने दी, फिर जब शहवत ख़त्म हो गई तो उसने छोड़ दिया कि अब मनी बाहर हो गई, तो अगरचे शहवत निकलने के वक़्त नहीं है मगर चूँकि जब निकली थी उस वक़्त शहवत मौजूद थी तो लिहाजा इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। मसला नंबर दो, एहतलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई, कपड़ा गीला था या बदन गीला था और इस तरी के मनी या मज़ी होने का यकीन या एहतिमाल हो तो गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करना होगा। अगर पता है कि पसीना नहीं है, कपड़े पर कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से ये कपड़ा गीला है या बदन गीला है तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगरचे ख्वाब याद हो या ना हो और अगर यकीन है कि ये ना मनी है ना मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी है या कुछ और है तो अगरचे एहतलाम याद हो और लज़्ज़त इंज़ाल ख़याल में हो गुस्ल वाजिब नहीं। जब ये पता है, पक्का यकीन है कि नहीं ये पसीना है या थोड़ा सा पेशाब निकल गया है, भले उसको ख्वाब याद हो, भले उसको लज़्ज़त भी आ रही हो, लेकिन फिर भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं क्योंकि उसको यकीन ये है कि ये पसीना है या पेशाब है। अगर एहतलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं है तो गुस्ल भी वाजिब नहीं है। ये बात भी है कि जब कपड़ा साफ़ है, उस पर कोई चीज़ नहीं लगी, लेकिन ख्वाब याद है, ख्वाब आया था, लज़्ज़त बाकी थी, लेकिन कपड़े पर या बदन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है। मसला नंबर 6, अगर सोने से पहले शहवत थी और आला कायम था, अब जागा और इसका असर पाया और मज़ी होना गालिब गुमान है और एहतलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं। यानी शहवत थी आले में, जब सो गया तो अब उठा, अब उसको ये गुमान है कि मनी ख़ारिज नहीं हुई बल्कि ये जो मज़ी वैसे पानी निकलता है शहवत की वजह से ये वो पानी है, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है जब तक कि उसके मनी होने का ज़न्ने गालिब ना हो। और अगर सोने से पहले शहवत ही ना थी या थी मगर सोने से कबल दब चुकी थी और जो ख़ारिज हुआ था साफ़ कर चुका था तो मनी के ज़न्ने गालिब की ज़रूरत नहीं बल्कि महज एहतिमाल मनी से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। पहले जब सोया था उस वक़्त ख़त्म हो चुका, जो भी मामला था ख़त्म हो चुका या ये धो चुका था, अब सोया और कपड़े गीले पाए तो इस सूरत में अब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका, गुस्ल करना होगा। मसला नंबर 7, बीमारी वग़ैरह से गशी या नशा में बेहोश हुआ,
होश आने के बाद कपड़े या बदन पर मज़ी मिली तो वज़ू वाजिब होगा, गुस्ल नहीं। और सोने के बाद ऐसा देखे तो गुस्ल वाजिब, मगर उसी शर्त पर कि सोने से पहले शहावत ना थी। सोने से पहले शहावत नहीं थी, अब इसने अगर कपड़े पर कुछ चीज़ देखी तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। किसी को ख्वाब हुआ और मनी बाहर ना निकली थी कि आँख खुल गई और आला को पकड़ लिया कि मनी बाहर ना हो, फिर जब तुंदी जाती रही छोड़ दिया, अब निकली तो गुस्ल वाजिब हो गया। बात वो शुरू वाली कि जब निकली थी अपनी जगह से तो शहावत के साथ थी, अब अगरचे इसने दबा लिया था, बाद में जब निकलेगी तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका होगा, क्योंकि शहावत के साथ मनी अपनी जगह से खारिज हुई थी। इसी तरह औरत के आगे या पीछे के मकाम पर अपना आला दाखिल किया तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। जबकि हुश्फा अंदर दाखिल हो गया औरत के आगे या पीछे के मकाम में तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इसी तरह लड़का बालिग हुआ या लड़की बालिग हुई, दोनों सूरतों में एहतिलाम हुआ तो इन सूरत में भी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। जो बालिग हो गया और बलूगत का पता कैसे चला, एहतिलाम हुआ उसको, तो ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। औरत की रान यहाँ पर जिमा किया और इंजाल हो गया, अब सिर्फ़ मर्द पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। जबकि अगर औरत और मर्द मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं और दोनों शर्मगाहें एक दूसरे में दाखिल हो जाएं तो भले इंजाल हो या ना हो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन अगर इंजाल बाहर किया, रान पर किया, तो सिर्फ़ मर्द पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, औरत पर नहीं, क्योंकि उसकी मनी शहावत के साथ निकली ही नहीं। इसी तरह मर्द के पीछे के मकाम में अपना आला दाखिल कर दिया तो ऐसी सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, दोनों पर, दाखिल करने वाले पर भी और जिसके दाखिल हुआ उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर चौपाया या मुर्दा या ऐसी छोटी लड़की से जिसकी मिसल से सोबत नहीं की जाती, बहुत छोटी बच्ची है, उससे सोबत नहीं की जा सकती, अब इसने वती कर ली, तो जब तक इंजाल ना होगा गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इंजाल होगा तो गुस्ल वाजिब होगा, इंजाल नहीं हुआ तो गुस्ल भी वाजिब नहीं होगा। इसके बाद हैज़, औरत को माहवारी आती है, तो ऐसी सूरत में जब माहवारी आ गई, हैज़ आ गया, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अब जब हैज़ ख़त्म होगा तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। इसी तरह बच्चा पैदा हुआ और निफास का खून आया तो ऐसी सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ होता है, और निफास का खून जब भी ख़त्म होगा, जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन उस पर गुस्ल करना ये ज़रूरी होगा। बच्चा पैदा हुआ और खून बिल्कुल ना आया तो सही ये है कि गुस्ल वाजिब है। बच्चा पैदा हुआ है, खून बिल्कुल आया ही नहीं, फिर भी गुस्ल वाजिब है। तो ये कुछ मामलात थे गुस्ल के बारे में कि जब ये बातें पाई जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को याद रखने वाले बने। और जो पहली बात बताई, मेन बात वही है कि मनी अपनी जगह से शहावत के साथ निकली या निकाली, खुद निकल आई शहावत के साथ या निकाली शहावत के साथ, भले वो जिमा की सूरत में हो, भले वो किसी भी सूरत में हो, हाथ से निकाली गई हो, हर सूरत में बहरहाल गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें इन बातों को याद रखने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।